श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये पितृपक्ष की वही अमावस्या है जिस दिन हमें कपूर और चावल का उपाय करना है। बहुत ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया हमें ये समझा दो कि कपूर को कब जलाना है, सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, जो चौखट पे हम रखेंगे, चौखट के अंदर रखेंगे, बाहर रखेंगे, शाम सुबह कब इस उपाय को करना है। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा प्यारा सा और छोटा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल, है ना, जो कि एक कटोरी में है। आपको भी इसी तरीके से कोई भी एक छोटी सी कटोरी, चाहे वो कटोरी ग्लास की हो, चाहे वो कटोरी स्टील की हो, या फिर कैसी भी कटोरी आपके घर में है, उसमें आपको चावल भर करके रख देना। अब यहाँ पे ये मत देखना कि चावल का दाना खंडित है, खड़ा है, कैसे है, बस हमें चावल के दाने से मतलब होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इतना हो गया। चावल की कटोरी रेडी होने के बाद में आपको लेना है कपूर के टुकड़े। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना। 2 कपूर के टुकड़े लेना, चावल की कटोरी लेना। अब यहां पे बात समझेंगे कि हमें उस चावल की कटोरी को रखना कहां पे है। जानबूझ करके मैंने एक ऐसी फोटो दिखाई है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजिंग कभी भी ना हो पाए। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक दरवाजा है जो कि खुला है। सबसे पहले बात करते हैं, भैया एक होता है हमारे घर का जो मेन गेट लोहे वाला, तो क्या हमें उस कटोरी को लोहे वाले गेट के पास रखना है? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले मैं समय की बात कर लेता हूं। आपको यह काम शाम को 6 बजे के बाद करना। कब करोगे? शाम को 6 बजे के बाद, जब भी आपको मौका मिले इस काम को करेंगे। और जो आपके घर का मेन गेट होता है लोहे का, वहां पे नहीं करेंगे। जब अपने मेन गेट से घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो एक आपको इस प्रकार से लकड़ी का दरवाजा मिलता है, यह भी हमारा मेन गेट ही माना जाता है। आपको इसी चौखट पे रखना होगा। मैंने एक ऐसी फोटो लगाई है जिसमें दरवाजा खुला हुआ है ताकि आप समझ पाओ। कभी भी कोई भी उपाय करो तो कभी चौखट के अंदर मत रखा करो, ठीक है ना। हमेशा उस कटोरी को कहां पे रखोगे? चौखट के बाहर रखना है। और जब आप घर के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, अगर लेफ्ट साइड में जगह नहीं है तो राइट साइड में जला लो, और राइट साइड में जगह नहीं है तो लेफ्ट साइड में जला लो। वैसे नियम कहता है कि आपको लेफ्ट साइड में उस कटोरी को रखना होगा। नियम यहां पे समझिए। जब आप उस कटोरी को इस दरवाजे के इस चौखट के लेफ्ट साइड रखोगे तो आपको इसी कटोरी के बगल में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, और बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का स्मरण करते हुए जलाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके पास में चावल की कटोरी है उसके ऊपर 2 आपने रखे हुए हैं कपूर के टुकड़े। आपको यह कपूर का टुकड़ा शाम के टाइम पे नहीं जलाना है। यहीं पे लोग गलतियां कर देते हैं। आपको उस कपूर के टुकड़े को चावल के ऊपर जो रखा हुआ है उसको रात भर ढक करके रखेंगे। जब आप उस चावल की कटोरी को रखेंगे चौखट के बाहर तो उसके बगल में सबसे पहले घी का दिया, लंबी बत्ती का जला देंगे और फिर कपूर के टुकड़े को ढक देना। अगले दिन स्टार्ट हो जाएगी नवरात्रि तिथि। स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? तो आपको सुबह 10 बजे से पहले स्नान वगैरह करके बिल्कुल रेडी होना है। और सबसे पहला काम फिर से करेंगे, जिस दीपक में आपने रात में दीपक को जलाया था उसी दीपक में फिर से आपको पितरों का स्मरण करते हुए उस दीपक को जलाना होगा। और जो उस चावल के ऊपर आपने 2 कपूर के टुकड़ों को रखा है उन 2 कपूर के टुकड़ों को भी जला देना। जब दीपक ठंडा हो जाए, कपूर के टुकड़े जल के खत्म हो जाएं, उसके बाद आप इस कपूर के जो बचे हुए चावल के दाने होंगे उनको उठा करके किसी भी हरे भरे वृक्ष, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे बेल का पेड़ हो, या कोई फूल का पेड़ हो, किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप चुपचाप जाके डाल आते हैं, यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। यह उपाय हम तब करते हैं, उस अमावस्या को करते हैं कि जब पितृपक्ष की अमावस्या खत्म हो रही हो और उसके बाद नवरात्रि लग जाए, उसी अमावस्या को इस उपाय को करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो आप सभी लोग जरूर करेंगे। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको कपूर के टुकड़े के साथ में करना, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं। जैसे क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर के मान लेते हैं 4 लोग ऐसे बैठ करके बातें कर रहे हैं, चाहे बेड पे, चेयर पे, कहीं पे भी बातें अभी बहुत नॉर्मल हो रही हैं, और बात करते करते आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऐसे टॉपिक को लेके आपस में बहस हो जाएगी, लड़ लेंगे, या फिर घर में क्लेश मच जाएगा किसी चीज को लेकर के, तो आप इस काम को करेंगे। और क्या आपको पता है कि ये जो क्लेश हमारे घर में होता है अचानक से स्टार्ट होता है, ये कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से भी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आपको इस
तरीके से कपूर के 4 टुकड़े लेने हैं। जब आपके घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएं या फिर पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे 4 कपूर के टुकड़े लेना और आपको उन 4 कपूर के टुकड़े को घर के 4 कोनों में फेंक देना। यहाँ पे नियम समझेंगे। जब आप 4 कोनों में फेंकोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। अब बात ये करते हैं, मैंने ध्यान से सुनो, मैंने बोला क्या? मैंने कमरा नहीं बोला कि एक कमरे के 4 कोनों में, नहीं, आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर के 4 कोनों में आपको फेंक देना है 4 कपूर के टुकड़े कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी आपके घर में क्लेश नहीं होगा और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा इजी था कि आप इस उपाय को बहुत ही ढंग से और अपने घर में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अपने सबसे तीसरे उपाय की, और ये सबसे फेमस उपाय है अमावस्या तिथि का। जब भी पूज्य गुरु जी की कथा आती है इस उपाय को वो हम सभी को याद जरूर दिलाते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, वो व्यक्ति रोग मुक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, रोग उसको घेर नहीं रहा, उसको मुक्ति चाहिए रोग से, आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन जो लोगे उसको एक छोटी सी कटोरी में लेकर के पीले चंदन को लेकर के उसमें हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। मेरी बात समझ में आ रही? पेस्ट बनाने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। अमावस्या कौन सी है? पितृपक्ष की अमावस्या। तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना होगा? 1 चुटकी काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल। मेरी बात समझ में आई? कलश को उठाएंगे, पीले चंदन को उठाएंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको हजारों बार समझा रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, बताया है। आपके पास में जो चंदन है उसकी बिंदी कहां कहां लगानी है पहले तो नोट कर लो। सबसे पहली बिंदी लगेगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, 1 बिंदी, ठीक है ना। जितनी भी बिंदियां आप लगाना, आप अपने पितरों का तो स्मरण करोगे ही करोगे, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जप करेंगे, ठीक है ना। पहली बिंदी महादेव के शिवलिंग पे। जो दूसरी बिंदी लगानी है वो भगवान गणेश के स्थान पे, जो विघ्नहर्ता होते हैं, हमारे जीवन के विघ्न दूर करते हैं। तीसरी बिंदी पीले चंदन की आपको लगानी होगी भगवान कार्तिकी के स्थान पे। जो चौथी बिंदी आपको लगानी है भगवान शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे चौथी बिंदी लगानी है। जो 5वीं बिंदी आपको लगानी है वो माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से माता पार्वती का स्थान बोलते हैं और कुछ लोग इसको कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। तो 5वीं बिंदी कटी भाग पे, और जो 6वीं बिंदी होगी जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे 6वीं बिंदी। और जो 7वीं बिंदी आपको लगानी है वो 7वीं बिंदी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में अगर आप लगा देते हैं तो आपके घर से जो रोग होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं, मेरी बात सुनिएगा। मान लेते हैं कि आप ये उपाय ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पे नंदी बाबा नहीं है, तो जो 6वीं बिंदी आपने लगाई थी इस स्थान पे, तो जो एक और 7वीं बिंदी होगी वो शिवलिंग के यहां पे पीछे लगा करके, और उसके बाद में मैंने आपको जो जल दिखाया उस 1 लोटे शुद्ध जल को तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर दीजिएगा। आपके घर से जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आप सबको करना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो 3 उपाय अभी तक मैंने बताए वो करना या ना करना आपकी मर्जी होगी, लेकिन इस चौथे उपाय को सभी को करना है, क्योंकि इस उपाय से आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो, कंट्रोल में। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी घर का व्यक्ति है जो गलत दिशा में चला गया है, आप उसे वापस ला सकते हो, है ना। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। शहद कितनी लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चम्मच शहद लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। शहद लेने के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रुद्राक्ष की, और वो रुद्राक्ष है 9 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना। इस उपाय को आप चाहो तो अमावस्या पे कर लो, या फिर आप चाहो तो आने वाला जो सोमवार आएगा नवरात्रि में उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास में रुद्राक्ष नहीं होता, एक नंबर लिख रहा हूँ 90056439
345 ये मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके घर तक 9 मुखी रुद्राक्ष पहुंचा दूंगा। ठीक, तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है। 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे मेरी बात सुनिएगा, देखो आपके पास में शहद है और 9 मुखी रुद्राक्ष है। सबसे पहले 9 मुखी रुद्राक्ष को ला करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देंगे और इसी रुद्राक्ष के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो शहद आपके पास में है उस शहद को अच्छे से गिरा करके और लेपन करेंगे। महादेव से विनती करेंगे जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी प्रॉब्लम है, यानी कि जो इंसान गलत दिशा में चला गया है उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव से विनती करेंगे। जब आप सारी प्रार्थना कर लें तो इस 9 मुखी रुद्राक्ष को उठा करके अपने पास रखेंगे और जो शहद यहां पे आपने लेपन किया है इस शहद को महादेव से औषधि मांग के उठा लेंगे और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। जो शहद आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाया है उसे लेके आएंगे अपने घर पे और 9 दिनों तक लगातार, कितने दिन, 9 दिनों तक लगातार किसी भी चीज में 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद मिला करके अगर उस व्यक्ति को आप खिला देते हैं तो उसकी जो दिशा है, गलत दिशा में चला गया है, वो वापस जरूर आएगा। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ में आई? आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। बाकी बातें करनी है या कुछ मंगाना है तो नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।